So hello everyone, a very good morning to all of you and welcome back to my channel Study with नेहा नैंसी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है, हमने झारखंड एएनएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 2026 जो 18 और 19 मार्च 2026 को होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए 6 डेज़ का शेड्यूल प्लान किया हुआ है, जिसमें हम हर दिन PYQs बेस्ड क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे। और हमने डे 1 यानी कल 11 मार्च को टॉप 100 फुल फॉर्म्स को कवर किया था, विच वॉज repeatedly asked in your previous ANM exam and it will create huge possibility to asked in your upcoming examination as well as। तो आपके आगामी एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए 6 डेज़ की जो सीरीज़ है इससे ज़रूर जुड़े, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज डे 2 है हमारा, तो जिसमें कि हम टॉप 200 MCQs करने जा रहे हैं जो PYQ बेस्ड होंगे। ये डे 1 है जिसमें हमने टॉप 100 फुल फॉर्म्स को कवर कर लिया था, और आज डे 2 है जिसमें हम लोग टॉप 200 MCQs बेस्ड ऑन PYQs इसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। टॉप 200 MCQs रहने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन PYQ बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारा रैपिड रिवीजन क्लास रहने वाला है, ठीक है, कि जिससे हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर करने पाए। तो चलिए हम लोग टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान के फ़ायदे। इसके ऑप्शन क्या क्या है? फ्री मिल्क, दूसरा है बेस्ट फीड फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए सबसे बेहतर, तीसरा है विटामिन, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिमांड फीडिंग। डिमांड फीडिंग क्या होता है? पहला ऑप्शन है माँ को बच्चे को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है माँ को स्तनपान कराने के लाभ के बारे में पता होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो ये तीनों मतलब ऑप्शन में से ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो मेरा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी? PEM है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, क्वासिओरकर है, मैरस्मस है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो इसमें भी मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? सूखी बेरी बेरी होता है, गीली बेरी बेरी होता है। यहाँ पे वैसे इंग्लिश का ऑप्शन अपोजिट लिख दिया है, तो आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। फिर है शीशु बेरी बेरी, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, किडनी स्टोन होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है, नन ऑफ द अबव। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर ए सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, बी है हुकवॉर्म, सी है ऑल ऑफ द अबव, या डी है नन ऑफ द अबव। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनीमिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एडवांटेजेस ऑफ मिल्क पास्चराइजेशन। पहला है कि प्रिजर्व विटामिन्स, मेक्स मिल्क थिकर, सी नंबर है कि स्वाद बढ़ाता है, और डी नंबर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, ये तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है एडवांटेजेस ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन, पोषण शिक्षा के लाभ पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है बोल रहा है कि अंकुर पोषण से भरपूर होते हैं, दूसरा है सब्जियों को भूने नहीं, और तीसरा है उबालने से पहले आलू को छीले नहीं, चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बोल रहा है कि खाद्य स्वच्छता कारक कौन कौन से? कच्चा खाना, नियंत्रण करना, या स्टोरेज। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी मेरे सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है एक माँ का पोषण संबंधी आकलन क्या क्या है? वजन मूल्यांकन है, पतला शरीर है, मोटा शरीर है, या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वजन मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे का स्वास्थ्य विकास मूल्यांकन। इसके ऑप्शन में क्या क्या है? बच्चे का सामान्य वजन 2.5 से 3 kg का है, दूसरा है जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 kg से कम, सी नंबर में बोल रहा है ए और बी दोनों होंगे, और डी नंबर कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे का सामान्य वजन 2.5 से 3 kg। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भोजन विषाक्तता के कारण। पहला ऑप्शन है गर्म बरसात और आर्द्र जलवायु,
दूसरा ऑप्शन है जहरीले कीड़े भोजन का स्वाद ले चुके हैं। तीसरा ऑप्शन है एक्सपायर्ड सामग्री का उपयोग, या चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका की संरचना क्या क्या होती है उसमें? कोशिका द्रव होते हैं, पूरस यानी प्रोटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतकों के प्रकार, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि त्वचा के कार्य क्या क्या है? तो त्वचा के कार्य क्या क्या है? संवेदी, मल त्याग, गर्मी विनियमन, या फिर उपयुक्त सभी। तो फिर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है श्वसन प्रणाली में होते हैं, क्या होते हैं? ट्रैकिया होते हैं यानी वायु नली, स्वर यंत्र होते हैं, नाक होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन पाचन ग्रंथियां हैं? ड्यूडोनम है, स्प्लेन है, लीवर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो फिर यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो यकृत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त की संरचना। पहला ऑप्शन है आरबीसी है, हार्ट है, स्प्लेन है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है रक्त के कार्य, क्या क्या है रक्त के कार्य? ऑक्सीजन का परिवहन करना, फिर है तापमान बनाए रखना, उसके बाद है फेफड़ों में CO2 लाना, ऑप्शन नंबर बी, और डी बोल रहा है कि ऑल ऑफ द अबव है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि महिला प्रजनन प्रणाली, इसमें क्या क्या चीज़ हमें देखने के लिए मिल रहा है? लेबिया माइनोरा, किडनी, ट्रैकिया, या नन ऑफ द अबव। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेबिया माइनोरा। क्वेश्चन नंबर 21 मौखिक स्वच्छता, टार्टर यानी दांत का मैल, हेलिटोसिस मुंह से दुर्गंध, या जिंजेवाइटिस यानी मसूड़े में सूजन। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पहला ऑप्शन है कि सैनिटरी पैड का उपयोग करना और इसे बदलते रहना। दूसरा ऑप्शन है गंदे कपड़ों का उपयोग ना करना। तीसरा ऑप्शन है भारी वस्तुओं को उठाने से बचना। डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 है मुंह की देखभाल, तंबाकू का उपयोग हानिकारक है, अपने दांतों को रोज़ाना 2 बार ब्रश करना, सांस में बदबू आने पर माउथ वॉश का इस्तेमाल करना, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पर्यावरणीय स्वच्छता, आबादी की तुलना में कम मकान की संख्या, गंदे पानी की उचित निकासी, परिवेश का उचित रख रखाव और स्वच्छता, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव होगा। 25 है वायु प्रदूषण के स्रोत, औद्योगिकरण, फिर दूसरा है वाहनों का आवागमन, तीसरा है खाना पकाने के लिए लकड़ी राख का उपयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है वायु प्रदूषण से खतरा, पहला ऑप्शन है बूंद संक्रमण, बी नंबर है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सी नंबर है अस्थायी प्रभाव, या डी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। 27 बोल रहा है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ए है ऑप्शन पर्यावरण, बी में एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, सी में बोथ ए एंड बी, डी में ओनली बी। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों ये सही है। 28 बोल रहा है सुरक्षित जल के स्रोत है, बहता पानी, उद्योगों से आता हुआ पानी, या फिर स्थिर पानी, या ऑल ऑफ द अबव। तो बहता पानी, ये ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 रासायनिक कीटाणु शोधन द्वारा जल, तो इसके ऑप्शन नंबर ए में ब्लीचिंग पाउडर, बी में है पोटेशियम परमैंगनेट, सी में है क्लोरीन की गोलियां, डी में उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? रासायनिक कीटाणु शोधन द्वारा जल का हम लोग शोधन किस प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कचड़े का वर्गीकरण, पहला मृत पशु, औद्योगिकी कचरा, सी है उपरोक्त सभी, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। 31 की बात करें तो अपशिष्ट से खतरों में शामिल है, मतलब ये ऑप्शन इसमें गलत है, ये दोनों होंगे, यहाँ पे बोथ ए एंड बी देना चाहिए था, तो ये दोनों होंगे, तो इसको आप इग्नोर करना। ठीक है, ये वाला बोथ ए एंड बी, डेड एनिमल्स और इंडस्ट्री वेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे 31 में बोल रहा अपशिष्ट से खतरों में शामिल है, तो विषाक्त भोजन शामिल है, या फिर आंत्र ज्वर शामिल है, टिटनस शामिल है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे विषाक्त भोजन मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 संक्रमण के साधनों में शामिल है,
बैक्टीरिया, फंगस, ए और बी दोनों या फिर ओनली ए, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं स्वमूल्यांकन, कोई श्रेष्ठता मनोग्रंथि नहीं, अस्थिर या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए स्वमूल्यांकन। 34 है सुरक्षा की भावना आती है उच्च नैतिकता में, सामाजिक संबंध में या फिर सोशल रिलेशनशिप में या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव होगा। 35 में है मानसिक स्वास्थ्य निर्भर होता है आनुवांशिकता, आघात, टूटा परिवार या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी उपरोक्त सभी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से बीमार रोगियों द्वारा अभ्यास किया जाने वाला प्रमुख रक्षा तंत्र प्रतिपगमन होता है, दमन होता है, ए एंड बी दोनों होता है, ओनली ए, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है मानसिक बीमारी का इलाज मनोरंजन थेरेपी, मानसिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा या ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, तो यहाँ पे ऑडियो विजुअल सहायक के प्रकार है, प्रोजेक्टर है, बोर्ड है, ए एंड बी दोनों या नन ऑफ द अबव है, तो यहाँ प्रोजेक्टर है। फिर है 39 में खाद्य अपमिश्रण सामान्यतः पाया जाता है धनिया, हल्दी, दाल या सभी में, तो सभी में। फिर हैंडीकैप चिल्ड्रन विकलांग बच्चे, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क्लेफ्ट लिप पैलेट, हाँ क्लेफ्ट पैलेट लिप है। बी नंबर में बोल रहा है कार्डियक मालफॉर्मेशन है। सी नंबर में कह रहा है मंदबुद्धि बच्चे या डी में ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें मेरा आ जाएगा कि क्लेफ्ट तालु होठ, ठीक है। 41 कह रहे हैं कि पानी की कठोरता का इलाज उबालना, मिलाना, आधार विनिमय विधि, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42 कोल्ड स्पंजिंग में यह आवश्यक है कि रोगी की बेडशीट को सूखा रखा जाए, रोगी के शरीर से तापमान को नीचे लाने के लिए स्पंजिंग किया जाना चाहिए। सी है गर्म मौसम में या डी है ए और बी दोनों, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 43 बोल रहा है कि परिस्थिति विज्ञान किसका अध्ययन है, पृथ्वी पर जीवन का, वृक्षारोपण का, पर्यावरण का या ए और सी दोनों का, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, ए एंड सी दोनों का। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मूत्र में कौन सा घटक अधिक होता है, पहला यूरिक एसिड अधिक होता है, यूरिया अधिक होता है, K+ अधिक होता है या फिर क्रिएटिनिन अधिक होता है, तो पहला ऑप्शन सही होगा मेरा यूरिक अम्ल। 45 बोल रहा है कि चेहरे की हड्डियों में कुल कितनी संख्या होती है, 20, 14, 22 या फिर 18, तो यह मेरा 14 ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, यहाँ से हम 46 हमारा क्वेश्चन होगा। तो दिल का दौरा संबंधी लक्षण है किसके, कंठदाह के, श्वास कष्ट के, घबराहट के या ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। पीत स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, पित्ताशय से। हीटल हार्निया के निम्नलिखित में से कौन से कारण है, इंट्राथोरेसिक दबाव बढ़ना, डायफ्राम में मांसपेशियों की कमजोरी, अन्न प्रणाली यानी ईसोफिगस पर दबाव पड़ने या सभी, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डायफ्राम में मांसपेशियों की कमजोरी। 4 है अल्सर का निदान करने के लिए निम्न में से किसका परीक्षण किया जाता है, EGD का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लोग को मैंने कल बताया था, EGD, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका फुल फॉर्म क्या था, ठीक है। नेक्स्ट है पीत नली में रुकावट के कारण क्या होता है, पीलिया, हैजा, मलेरिया, अम्लता, तो पीलिया इसका आंसर है। पीत की पथरी से क्या होता है, इसका होता है पैनक्रियाटाइटिस यानी कि अग्नाशय शोथ। पेट में दर्द का एक कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, अपच भी हो सकता है, फिर है एपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, आंतों में रुकावट भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, ऑल ऑफ द अबव। निम्न में से कौन मूत्र प्रणाली का घटक नहीं है, यूरेथ्रा, मूत्राशय, किडनी या फिर लिवर, तो लिवर नहीं है। फिर है मूत्र पथ में संक्रमण UTI किसके कारण होता है, गुप्तांग को नहीं धोना, कम पानी पीना, यौन संचारित रोग या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। लकवा किसकी क्षति के कारण होता है, मूत्र प्रणाली, हृदय प्रणाली, तंत्रिका तंत्र और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी नर्वस सिस्टम। उच्च रक्तचाप में किसकी वृद्धि होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सामान्य रक्तचाप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षाघात किसके कारण होता है, स्ट्रोक के कारण होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण होता है, हेड इंजरी के कारण होता है, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लकवा कितने प्रकार का होता है, तो आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन समान रक्त शर्करा ब्लड शुगर का स्तर क्या है, तो हो जाएगा 80 से लेकर के 120 mg/dl, ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम किसी विकलांग व्यक्ति को देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, उनकी मदद करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल। ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जल जनित बीमारी है? तो ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MMR कितनी आयु में दिया जाता है, यानी मीजल्स मम्स रूबेला? ऑप्शन नंबर ए, 9 महीने में। फिर है, बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? इसके कारण होता है बैसिलरी डिसेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वायु जनित बीमारी है? ये है ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया होता है। दिल की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? दिल की बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईं धमनी कहाँ रक्त की आपूर्ति करती है? ये लंग्स में आपूर्ति करती है। ऑप्शन नंबर सी। उच्च लौह खाद्य पदार्थ है, कौन कौन सा है? रेड मीट है, ड्राई फ्रूट्स है, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है? तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां हैं? रिकेट्स, एस्टोपोरोसिस या एस्टोमलेशिया? तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन क्या है? एक गंभीर आपातकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण से किसकी जांच की जाती है? लंग्स की, एब्डोमेन की, हार्ट की? तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। फिर डायरिया एक तरह का खाली स्थान है, क्या है? जल जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 30, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होता है? कमज़ोर हड्डियाँ, विकास मंदता, दंत परिवर्तन? तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोलिक दबाव में क्या पढ़ा जाता है? हृदय का संकुचन पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैबीज किसके कारण होता है? पहला है खराब व्यक्तिगत स्वच्छता, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, स्वच्छ आदतों का अभाव, या ऑप्शन नंबर डी सभी? तो ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय पूर्वता के लक्षण क्या क्या है? झुर्रीदार त्वचा, खराब अनैच्छिक क्रिया, चमकदार तलवे, या फिर सभी? इसमें ऑप्शन नंबर डी सभी मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉन्सिलाइटिस के नैदानिक लक्षण क्या है? तो ये है टैकेपीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट्टी के सिद्धांत क्या क्या है? सुरक्षा और सहारा, स्थिर करना, आगे की क्षति को रोकना, या ऑल? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल सही है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंजेनाइटल एनोमलीज, ये जन्मजात विकृति पूछ रहा है, तो कौन कौन से? PDA, बी है TOF, तीसरा है एनेसेफाली, या डी है ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें ऑल हो जाएंगे, तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनगुनिया कहलाता है, क्या कहलाता है? हड्डी तोड़ बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क का सामान्य नाड़ी स्पंदन होता है कितना? 72 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरियाटिक नर्सिंग केयर किन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है? तो वृद्ध व्यक्तियों को। फिर है, फोबिया क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर है। रूबेला कब दिया जाता है? तो 0 से लेकर 12 महीने में दिया जाता है। फिर है, पीले रंग का डब्बा किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो पीले रंग का डब्बा किस में इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टिक का कचरा। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, टीकों के प्रकार कौन कौन से यहाँ पे? लाइव वैक्सीन है, टॉक्सॉइड है, इनएक्टिवेटेड है? तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिश्रम के कारण होने वाली दिल की धड़कन तेज होना क्या कहलाता है? टैकेकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर में चोट लगने से क्या हो सकता है? हेमाटोमा हो सकता है, ICT का बढ़ना हो सकता है, या सेरिब्रल एडिमा हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑल हो सकता है, सभी हो सकता है। ठीक है, हमने 45 करके 90 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब हम आगे के और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आगे का क्वेश्चन है, ICDS कार्यक्रम केवल बच्चों के लिए है? तो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स से बचाव के लिए जन्म के समय टीकाकरण दिया जाता है? फॉल्स। उप केंद्र द्वारा कितनी जनसंख्या प्रतिबंधित की जाती है? तो 3000 से लेकर के 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि WHO की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 7 अप्रैल 1948 को। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, FHW ANM करती है। आशा कहाँ की स्वास्थ्य कार्य करता है? तो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के स्वास्थ्य कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, IUCD का पूरा रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा है, और फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को कल ही करा दिया है, कल के क्लास में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मतलब 8 है, डॉट्स किसके लिए प्रशासित किया जाता है? पल्मोनरी टीवी के लिए।
OLOF का फुल फॉर्म बोल रहा है ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे के टीके की आदर्श खुराक क्या है? 0.5 ml है। टीबी क्षय रोग के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं यहाँ पे? एब्डोमिनल टीबी या फिर अस्थि क्षय टीबी या पल्मोनरी टीबी, ऑल ऑफ द, तो ऑप्शन नंबर बी पल्मोनरी टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? ये 12 अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कुष्ठ कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1955 में शुरू हुआ था। टीबी क्षय रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर ट्यूबरकुलर लिखा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कितने PHC आते हैं? 4 से 5। INC का हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में है। MTP कब प्रभाव में आया? 1 अप्रैल 1972 को प्रभाव में आया। विश्व प्रतिरक्षण कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ 1985 में। IMR मीन्स इंट्रायूटेराइन मॉर्बिडिटी रेट, या फिर अगर यहाँ पे ऑप्शन में मॉर्टेलिटी रहता तो फिर वो भी सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं फैलता है? वायरस के द्वारा यहाँ पे कौन सा नहीं फैल रहा है? कोलेरा, क्योंकि कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया भर में फैलने वाले परिणाम या दुनिया भर में फैलने वाले रोग को कहा जाता है क्या? सर्वव्यापी महामारी, पैंडेमिक। नेक्स्ट है, एक मेज़बान में एक संक्रामक एजेंट के आक्रमण और गुना करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्रामकता। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका है शारीरिक देखभाल प्रदान करना, ठीक है। NUHM कब शुरू हुआ? तो NUHM मेरा शुरू होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में था, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने चेक करके लिखा था 1 मई 2013, तो आप लोग एक बार इसको थोड़ा सा विजिट करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? एडीज़ मच्छर से, एडीज़ मॉस्किटो से। कोविड-19 क्या एक संक्रामक रोग है? संक्रामक श्वसन और संवेदी रोग है, या गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम है कोरोना वायरस जैसे कि, और डी में ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर ए 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम है, क्या काम है? वैश्विक स्वास्थ्य मानकों को निर्धारित करना, साक्ष्य आधारित उपचार का समर्थन करना, देशों से स्वास्थ्य डेटा का संकलन करना, या डी ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG प्रशासित किया जाता है इंट्राडर्मली, त्वचा में। हाथ साफ करना निम्न में से किससे संबंधित है? साफ गंदगी करने से, दस्ताने पहनने के पहले, संक्रमण को रोकने से पहले, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। घर का दौरा किस लिए होता है? यानी होम विजिट बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए उपचार प्रदान करने के लिए। साइनोसिस क्या है? त्वचा का रंग नीला पड़ना है। समुदाय आधारित पुनर्वास, समुदाय आधारित पुनर्वास क्या हो जाएगा मेरा? सामाजिक एकता, समन्वय के साथ टीम का काम करना, प्रतिबद्धता के साथ अवसरवादी, या फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्राथमिक रोकथाम क्या है? संक्रामक रोगों को नियंत्रण करना, अस्वस्थ या असुरक्षित व्यवहारों को बदलना, या खतरों से बचाना, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? क्रॉस संक्रमण के कारण होता है ये। PPP यानी फुल फॉर्म पूछा है, तो यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। KACP इसका फुल फॉर्म क्या है? काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम। ये सारे फुल फॉर्म हमने कल कवर कर लिए टॉप 100 फुल फॉर्म्स में, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन के अंतर्गत 39 क्वेश्चन है, वैसे हमने 90 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। स्वास्थ्य देखभाल के घटक क्या क्या हैं? प्रतिरक्षण है, पोषण है, स्वास्थ्य शिक्षा, या ऑल है, तो ऑल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है IMR और MMR को कम करने के लिए NRHM का प्राथमिक लक्ष्य कितना है? 50% है। संक्रमण के किस चरण में नैदानिक निदान संभव है? तो ये संभव है ऑप्शन नंबर बी प्रोडर्मल चरण में। फिर VHND का फुल फॉर्म क्या है? विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। UNDP का पूरा रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। FRU से तात्पर्य क्या है? इसमें से कोई भी नहीं है, वैसे इसका फुल फॉर्म फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों ऑप्शन में से नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से ज़ेरोफ्थेल्मिया नामक बीमारी होती है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में दुर्घटनाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? गिरना, फायर या फिर ड्राउनिंग डूबना, या ऑप्शन नंबर डी ऑल, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। बच्चों को टॉयलेट प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? पहला है नियमित दिनचर्या के लिए, दूसरा है प्रिवेंट बेड वेटिंग, तीसरा है कि बच्चों को स्वतंत्र बनाने के लिए, या डी है ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में होने वाली सामान्य संक्रमण है श्वसन संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम की रोकथाम कैसे करें? तो जागरूकता फैलाने और एनजीओ का समर्थन करना, कानून को सख्त कार्यान्वयन, बच्चों की शिक्षा, या डी ऑल, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी ऑल हो जाएगा। ग्रोथ चार्ट क्या करने का उपकरण है? बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति, बच्चों की पोषण स्थिति, विकासात्मक कारकों का आकलन, या ऑप्शन नंबर डी सभी, तो इसमें भी ऑल हो जाएगा सभी। फिर डिप्रेस्ड फॉन्टेनेल किसका संकेत होता है? निर्जलीकरण का। BCG टीका कितनी आयु तक दिया जाता है? तो जन्म के समय दिया जाता है। स्तनपान किस में मदद करता है? तो ये गर्भाशय की यौगिकता में मदद करता है। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में मदद करता है। फिर पीलिया का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ने को क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको कर्निक टेरस कहते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो 1959 में की गई थी। एक शिशु को कम से कम कितनी बार स्तनपान कराया जाना चाहिए? 24 घंटे में 8 बार। फिर अब 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच एक बच्चा प्रतिवर्ष कितना बढ़ता है? 5 सेंटीमीटर। CNS की सामान्य जन्मजात विकृति क्या है? इसमें स्पाइना बाइफिडा। फिर एम्यूनोसेंटेसिस में किसकी पढ़ाई की जाती है? एम्यूनिटिक फ्लूइड की। फिर AFP किसे कहते हैं? अल्फा फीटो प्रोटीन। निम्न में से कौन टीका है? इसमें टेटनस टॉक्सॉइड के टीका है, ठीक है। PEM का कारण क्या क्या है? गरीबी है, फिर है हेलमेंथियासिस, या फिर निरक्षरता, तो ये ऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। फिर है पायरिया कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी ओरल कैविटी, मुंह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GFR फुल फॉर्म पूछा है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट है GOBI फुल फॉर्म पूछा है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है HFA फुल फॉर्म है हेल्थ फॉर ऑल। MOHFW मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है निम्न में से स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य और कल्याण दिवस, राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस, पोषण और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, या सभी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कम वजन वाला नवजात इंगित करता है IUGR, या प्री मैच्योरिटी, या गरीब मातृ स्वास्थ्य, या डी ऑल ऑफ द अबव, तो डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है बाल शोषण के कारण होते हैं। बाल शोषण के कारण क्या क्या होते हैं? सामाजिक कारक, घरेलू हिंसा, आर्थिक कारक, या सभी, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए घर पर, कॉलेज पर, स्कूल में, तो ये ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। डी में ऑल पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नवजात का पहला रोग किस बात का संकेत देता है? तो ये हो जाएगा CNS में होने वाली प्रतिक्रिया का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल जाने वाले बच्चों में कृमि संक्रमण सबसे आम है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका? थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, टेप वॉर्म, या नन ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई भी नहीं है। फिर खसरे का टीका दिया जाता है कब? 10 से 14 एंड 18 to 24 मंथ्स में, 18 to 24 एंड 20 to 28 मंथ्स में, 19 से 12 एंड 16 से 21 मंथ्स में, या नन, तो इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्तनपान का तकनीक क्या है? तो इनमें से है क्रैडल होल्ड पोजीशन। नेक्स्ट टॉन्सिलाइटिस के लक्षण है गले में खराश, बुरी सांस और निगलने में दर्द, या ऑप्शन नंबर डी ऑल, तो ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है पेटेंट डक्ट्स ऑर्टियोसिस के लक्षण क्या क्या है? तो इसके है खराब खानपान और खराब विकास, सांस की तकलीफ और पसीना, या टैकेकार्डिया, ऑप्शन नंबर डी ऑल, तो इसमें ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का विकास किसे कहते हैं? बच्चे का विकास किसे कहते हैं? वजन बढ़ना, शारीरिक विकास होना, भावनात्मक और सामाजिक विकास होना, या ऑल, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल। नेक्स्ट है एक नवजात बच्चे का आकलन कैसे किया जाता है? दिल की धड़कन और सांस, मांसपेशी का रंग और क्रिया, होठ का रंग, या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है CBR का फुल फॉर्म क्या है? क्रूड बर्थ रेट।
RS का फुल फॉर्म रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। DPT का फुल फॉर्म डिप्थेरिया परट्यूसिस टेटनस। फिर है कि खाली स्थान 1 वर्ष की आयु में बच्चों का वज़न होता है, तो जन्म के समय बच्चों का वज़न 3 गुना, ठीक है, 3 गुना 1 वर्ष की आयु में बच्चों का वज़न होता है। फिर बोल रहा है कि वीनिंग शुड बी स्टार्टेड, वीनिंग कब शुरू कर देना चाहिए, 6 मंथ में वीनिंग शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कि बच्चा किस उम्र में माता पिता को पहचानना शुरू कर देता है, 3 मंथ्स में। 1 वर्ष की उम्र में एक बच्चे की लंबाई होती कितनी होती, 75 सेंटीमीटर। PEM का फुल फॉर्म पूछा, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। फिर है कि पेनियल मल में रक्त और बलगम आने को कहते हैं डिसेंट्री। फिर है बच्चे द्वारा पारित पहला मल कहा जाता है क्या, मेकोनियम। डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चे के जन्म को कहा जाता है क्या, कहा जाता है मंगोलियन बेबी। तो फ्रेंड्स हमने 45 करके 4 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने टोटल क्वेश्चन 180 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। OLOF का फुल फॉर्म ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग। फिर है मलेरिया इज स्प्रेड बाय, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। फिर है टीबी, क्षय रोग क्या है, पल्मोनरी टीबी हो जाएगा इसमें। राष्ट्रीय कुष्ठ कार्यक्रम 1955 में शुरू किया गया। क्षय रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। नेक्स्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कितने PHC आते हैं, 4 से 5। फिर नेक्स्ट है INC का हेड ऑफिस का है, न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट है कि MTP कब प्रभाव में आया, 1 अप्रैल 1972। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो फिर भी एक बार देखना ज़रूरी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, विश्व प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1985 में। IMR का मतलब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी हो सकता है, ठीक है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या मॉर्बिडिटी रेट आता है, वो भी सही रहता है। फिर है रोग जो वायरस द्वारा नहीं फैलता, कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डेंगू बुखार किस मच्छर के द्वारा हो रहा है, एडीज मॉस्किटो के द्वारा। फिर BCG दिया जाता है इंट्राडर्मल में। साइनोसिस क्या है, एक त्वचा का मतलब त्वचा का नीला पड़ना हो जाता है। और नेक्स्ट आता है कि IMR तथा MMR को कम करने के लिए NRHM का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो ये हो जाता है 50%। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमारा टारगेट था कि हमें डे 2 में 200 MCQs करने थे और ये सारे क्वेश्चन PYQs बेस्ड थे, तो हमने ये अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और ये दोनों लैंग्वेज में बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आपको जिससे सुविधा होती है आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और जिन्होंने भी पिछला क्लास नहीं देखा जिसमें हमने टॉप 100 फुल फॉर्म को कवर किया था, तो वो ज़रूर से देखें और आज की क्लास को भी ज़रूर से देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ज़रूर से देखें और कमेंट करें कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और हम लोग कल फिर मिलते हैं डे 3 में फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में। तो यहाँ पे भी हम लोग PYQ बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।